गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं क्लास का जो टॉपिक है पादप कोशिका उसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बड़े इजी तरीके से बनाएंगे, आप एक बार इसको देख लो कैसे बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद इसके चारों तरफ इस प्रकार से बाउंड्री लगाओ और इस प्रकार। अब इसको ऐसे बढ़ा दो यहां से। अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें, इसको यहां से इरेज करके बीच बीच से इरेज कर दो इसको, और इस प्रकार से इनको बाहर की साइड में बढ़ा दो। इस प्रकार से पादप कोशिका की जो आउटर बाउंड्री है वो हमने तैयार कर दी है। अब यहीं से बाहर की साइड से अंदर की तरफ जाते हुए हम इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाला जो बाहर वाला भाग है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह जो कोशिका भित्ति है यह जो है एनिमल सेल अर्थात प्राणी कोशिका में अनुपस्थित थी, उसमें नहीं थी। तो जो पादप कोशिका का पहला भाग हम पढ़ेंगे बाहर की साइड में कोशिका भित्ति। भित्ति मीन्स दीवार, अर्थात यह कोशिका के अंदर वाले सभी भागों की रक्षा करती है। यह कठोर होती है। जो कोशिका भित्ति है यह बहुत कठोर होती है और सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, प्राणी कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। यह अंदरूनी जो भाग है कोशिका के अर्थात कोशिकांग जिन्हें कहते हैं उनकी रक्षा करती है, उन्हें अपने अंदर बांधे रखती है। इसके बाद कोशिका का जो मुख्य भाग है अर्थात केंद्रक, जो कोशिका के मध्य में स्थित है, जिसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, यह है केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं हैं उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो है माता पिता के जो लक्षण है वो अगली संतान में लेकर जाते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भी भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य अर्थात केंद्रक में पाया जाने वाला तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिका के अंदर बहुत सारा जो भाग है वो लगभग खाली होता है। हमारा कोशिका के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो लगभग खाली होता है, इसलिए इसे हम रिक्तिका 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 मीन्स खाली स्थान, रिक्तिका या दानी। पादप कोशिका के मध्य में जो मैक्सिमम जो भाग है वो खाली होता है, जिसे हम रिक्तिका या दानियां बोलते हैं। इसके अंदर दानियों के अंदर जो है वो भोजन स्टोर करके रखती है। इसके बाद हम कोशिका का मुख्य जो भाग है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया किसी कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जाघर या बिजली घर कहलाता है, अर्थात यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद
पादप कोशिका में कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है जो कोशिका की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है हम उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार हमने आज पादप कोशिका के मुख्य भागों का वर्णन किया। आप सभी समझ गए होंगे इसे, अतः इसे अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें और याद करें। थैंक यू।